जय श्री कृष्णा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी एक बार फिर से आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर मिलते हैं आपको ज्ञानवर्धक, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी मित्रों को तहे दिल से शुभकामना देना चाहता हूं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से आपने श्रीमद् भगवत गीता के इस वीडियो को देखने का फैसला किया है। दोस्तों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को आप अंत तक जरूर सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पूर्व सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस प्रकार से खुशियां बांटने से बढ़ती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतनी ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनके इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी सदैव बढ़ती ही चली जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता जी के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात यानी कि एकमात्र शास्त्र जिसका कि गायन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से किया वह श्रीमद् भगवत गीता जी है। जब महाभारत युद्ध क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस दिव्य ज्ञान का वर्णन किया, जिस दिव्य शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य गीत को गाया, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। इस दिव्य शास्त्र ज्ञान का यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिन परिवारों में, जिन घरों में श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है अथवा सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता जी को इस धरती के प्रत्येक प्राणी को सुनना और समझना अति आवश्यक है, ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता जी में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए आज मैं आपके समक्ष इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता जी के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 151 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आया हूँ, जिसे मैं आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को नित्य सुबह और शाम को सुनने से आपके वर्तमान तथा भविष्य की तमाम प्रकार की परेशानियाँ स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता जी के सबसे शक्तिशाली 151 विचारों की तरफ हम चलते हैं और अपने जीवन में इनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी का सबसे महत्वपूर्ण पहला विचार है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। हमेशा अच्छे ही कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही ऐसी फसल है जो कि हर मनुष्य को हर हाल में काटना ही पड़ता है। अर्थात जैसे हमने कर्म किए हैं उनका प्रतिफल भी हमें इसी जीवन में भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का सिद्धांत बड़ा सीधा है दोस्तों। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। मनुष्य परमात्मा को जिस रूप में याद करता है, भगवान उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को अन्य कार्यों में खत्म करने से कहीं अच्छा है कि आप उसका उपयोग अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण ढूंढने में करें।
दोस्तों, बुराई को करना और सुनना ही बुराई करने का प्रथम चरण है। जो मनुष्य मानव जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी भगवान का कीर्तन नहीं करता, वह निर्बुद्धि है। मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, अगर तुम वास्तविकता में इन सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो सिर्फ मेरी भक्ति करो। जो मनुष्य मेरी भक्ति नहीं करता, वह इस जीवन में और इस जीवन के पश्चात भी कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति, जो कि राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा करने और मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। इसीलिए दोस्तों, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया है, वह अपने जीवन में आने वाले डर, चिंताओं और परेशानियों से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की भांति करो जिसको कि अगर हवा में उछाले तो वह रोता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है आप पर कि आप उसे कभी गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं कि तू कभी भी अपना मन छोटा मत किया कर। जब कभी भी जहाँ तेरे अपने तेरा साथ छोड़ देंगे, वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी भी दूसरे से अपने आप की तुलना मत करो, क्योंकि आप जो कुछ भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, आपकी पर्सनल थॉट प्रोसेस है। इसीलिए सदैव अच्छा सोचें, बड़ा सोचें और सदैव अपने आप को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। दुख भोगने वाला आगे चलकर कभी सुखी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को दुख देने वाला कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए अपने अंदर करुणा रखें, आवेश नहीं, क्योंकि कोई भी पुष्प मेघ की वर्षा से खिलते हैं, ना कि उसकी गर्जना से। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा क्यों न बोले, वह आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों न बोले, वह आपके लिए एक दिन औषधि बनकर काम आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस इंसान ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उस इंसान से धनवान इस संसार में कोई भी नहीं। दोस्तों, समय कभी भी मनुष्य द्वारा निर्मित मार्गों पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना होता है, और इसी को कहते हैं नियति। हमें अपना जीवन कठिन तब लगता है जब हम अपने जीवन में बदलाव करने की बजाय जीवन में आने वाली परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। सत्य कभी भी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, परंतु झूठ सदैव ये दावा करता रहता है कि मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। महाभारत युद्ध के दौरान दुखी अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रवचन देते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा ऐसा क्या गया जो तुम इतने दुखी हो, रोते हो? ऐसा तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने ऐसा क्या पैदा किया जो आज नष्ट हो गया? तुमने जो कुछ भी लिया वो यहीं से लिया, जो दिया वो भी यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय के साथ साथ हर चीज़ इस संसार में बदलती है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। ना तो ये शरीर तुम्हारा और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, और एक दिन ये शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में अपनी वाणी को संयमित रखना अति आवश्यक है, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी भरे नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। दोस्तों, सत्य हमेशा पानी में गिरी तेल की उस बूंद के समान होता है, जिसमें चाहे जितना असत्य का पानी गिराओगे, वो बूंद, वो सत्य हमेशा ऊपर ही तैरता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है।
किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, इस दुनिया को बनाने वाला नहीं। जो कोई भी मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़कर उसका अमल करता है, उसको अपने जीवन में लागू करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही निरंतर चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है, और यही प्रकृति का नियम है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस सत्य को स्वीकार कर सदैव वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो किसी के मरने का शोक करते हैं और ना ही उनकी खुशी मनाते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनका अंतिम डेजिग्नेशन मृत्यु है और वो इसके पश्चात पुनः जन्म लेगा, और जो भी जिंदा है वो भी एक दिन जरूर मरेगा। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी भी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार से एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार यदि खुशियों को बांटा जाए तो खुशियाँ कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। जिस हृदय में धर्म होता है वह सदैव धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कोई भी इंसान इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इंसान इसलिए दुखी रहता है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। जो कुछ भी हमें जीवन में मिलना है वह समय आने पर हर किसी को मिलता है। समय से पहले कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता, और किसी भी वस्तु, किसी भी टारगेट, किसी भी परिणाम का समय से पहले मिलने की चाह रखना ही जीवन में दुखों का कारण बनता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से सदैव बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, अपने आप को शांत रखने का ही प्रयास करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्म उसे महान बना देते हैं। सही कर्म वो नहीं है जिनके परिणाम सदैव सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिनके उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान सदैव अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो कि उसके स्वयं अपने हाथों में है। दोस्तों, इस संसार में जो कुछ भी आपके पास आज है वो कल किसी और का था, आने वाले समय में किसी और का होगा। तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे। इसलिए जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही अपनी आत्मा का पतन होता है। मनुष्य जो कुछ भी अपने हृदय से दान कर सकता है वो कभी भी अपने हाथों से दान नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ भी वह कह सकता है वह कभी भी बोलकर नहीं कह सकता। मन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, क्योंकि मन वायु से भी चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को सदैव काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना अति आवश्यक है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे अपने जीवन के कार्यों में सफलता मिलने लगती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जिस मनुष्य ने अपने मन पर काबू पा लिया वह इस मन में पैदा होने वाली बेकार की इच्छाओं और चिंताओं से भी दूर रहता है। साथ ही वही व्यक्ति अपने जीवन में निर्धारित गोल, अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। और यदि आप अपने मन को वश में नहीं करोगे तो आपका मन ही आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से ज़्यादा कभी कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए उसे सदैव प्रयत्नशील जरूर रहना पड़ता है। जो मनुष्य अपने मन में डाउट्स पैदा करता है, शक रखता है, वह कभी भी अपने जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सदैव संदेह करने से बचे, क्योंकि संदेह करने से मन की शांति चली जाती और व्यक्ति भ्रमित होकर
अपने जीवन में बनाए संबंधों को ही नष्ट कर लेता है। तन की सुंदरता सदैव मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता सदैव हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, परंतु धर्म कहता है कि अगर दिल सच्चा और मन अच्छा हो तो हर रोज सुख है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी और भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य कभी भी अपने जीवन में आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि आपको जीवन में पहाड़ भी रास्ता देंगे। जीवन में कभी भी ज़्यादा दुखी अथवा ज़्यादा खुशी के समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियाँ आपको कभी सही निर्णय नहीं लेने देगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब भी इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तब उसका विनाश कर पुनः धर्म स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुँच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ अपने आप को संयोजित कर चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के जीवन के दुखों का मूल कारण उसका मोह है। वह जितना अधिक मोह करेगा, वह उतने ही ज़्यादा कष्ट भी झेलेगा। पछतावा कभी भी आपके अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता कभी आपके भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए अपने जीवन के वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मानव कल्याण ही श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करते हुए मानव कल्याण को सर्वोपरि आंकना चाहिए। जीवन में कोई भी कर्म करने से पूर्व मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। हे अर्जुन, जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह इस नश्वर शरीर का त्याग करने के पश्चात पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की तमाम इच्छाओं को त्याग देता है और जो मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपने जीवन में अपार शांति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ देता है, तुम उसी का साथ दो। जो तुम्हें धोखा देता है, तुम उसका त्याग कर दो। जिस स्थान पर आपका सम्मान ना हो, उस स्थान पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना ये दुनिया वाले लोग तुम्हें कमज़ोर और मूर्ख मानेंगे। जिस प्रकार से जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, उसी प्रकार जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति अथवा व्यवहार बदले या ना बदले, लेकिन उसके द्वारा की गई प्रार्थना से उसके चरित्र में जरूर बदलाव आता है। जो लोग आपको कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों में आपकी गिनती ही नहीं। किसी से भी कही गई बात इतनी मधुर रखो कि कभी भी आपको वह वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी ज़रूरी है, नहीं तो लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका पूर्ण अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें हरा दे। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जिस किसी मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंताएं और मन में उत्पन्न भय ऐसे रोग होते हैं जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को अपने जीवन की चुनौतियों से, चैलेंजेस से कभी भागना नहीं चाहिए और ना ही कभी भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने बनाने चाहिए। कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस केवल अपना कर्म करते जाओ। जिस मनुष्य ने कभी संकट नहीं देखा, कभी परेशानी नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा तक नहीं होता। जो मनुष्य दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनके हृदय में दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ भी देकर घमंड मत करो,
क्योंकि क्या पता तुम उसे दे रहे हो या अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। और अगर विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लीजिए। उनको भी बड़ा घमंड था अपने आप पर, अभिमान था, लेकिन सब कुछ चला गया। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, बल्कि उनके द्वारा की जाने वाली हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य मुझे जान लेता है वह जीवन मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जो आपके भाग्य में है वह आपके पास भागता हुआ आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं वो आकर भी भाग जाएगा। जिस प्रकार से हवा के झोंके पानी में तैरती नाव को भटका देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख, मान तथा अपमान में शांत रहता है, वही मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ये संसार मेरी ही माया है और ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं ही भूत, वर्तमान और भविष्य हूँ, और इन तीनों ही कालों में रहने वाले मनुष्यों को भी जानता हूँ। लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और उसे नियंत्रित भी करता हूँ। मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे लिए ना ही कोई घृणित है और ना ही कोई अति प्रिय। लेकिन जो मनुष्य मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, वो सदैव मेरे साथ है और मैं उनके साथ। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और गतिविधियों के माध्यम से सदैव उसके साथ रहती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। दोस्तों, प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। आपके द्वारा कितना भी अच्छा कार्य क्यों न किया जाए, लेकिन वह करने के बावजूद भी लोग हमेशा तुम्हारे बुरे कर्मों को ही याद करेंगे। आपके द्वारा कोई गलती की गई होगी, उसी का जिक्र करेंगे। इसीलिए ज़रूरी यह है, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए। जितना हो सके उतना खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़ुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना आप पर एक कर्ज है, जो आपको कभी न कभी किसी के द्वारा वापस ज़रूर मिलेगा। एक अच्छी नज़र वही है जो अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी भी उस इंसान पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने के लिए समय अवश्य मिलता है, किंतु समय बदलने के लिए दोबारा जन्म किसी को नहीं मिलता। जो कुछ भी होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें जीवन में चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीखते। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों का ही फल है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है तो मैं उसे वो हर चीज़ देता हूँ जो कि उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, कभी भी गुस्सा मत करो, कभी भी जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो और उसके पश्चात कोई निर्णय लो। वास्तविकता में बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के पश्चात कोई भी अपने आप को छोटा महसूस ना करे। किसी भी इंसान की पहचान अगर आपको करनी हो तो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसी इंसान को आपकी आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है जो आलोचना के साथ आपके जीवन में आने वाले बुरे समय में आपकी सहायता करने की भी क्षमता रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, अगर उसके साथ चलो तो आपकी किस्मत बदल देता है, और अगर साथ ना चलो तो किस्मत ज़िंदगी ही बदल देती है। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, यह गलत है,
बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। जो कुछ भी हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसी जिंदगी जीना भी कई लोगों का सपना मात्र है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट कभी भी बेकार नहीं जाती। उस इंसान पर कभी भी भरोसा मत करो जिसकी फितरत दुख पहुंचाना हो या धोखा देना हो। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत सर्वप्रथम आप ही को करनी होगी, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि जो भी आपने बोया है वही निकलेगा। कई बार चीज़ों को रोके रखना आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। दोस्तों, आंसुओं का वैसे तो कोई वजन नहीं होता, लेकिन कई बार इनके निकल जाने से मन हल्का हो जाता है। मनुष्य कुछ भी गलत करके सब लोगों की नज़रों में धूल झोंक सकता है, परंतु वो परमात्मा सब चीज़ों का हिसाब रखते हैं। इसलिए अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी ना समझाएं, क्योंकि एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप सामने आ जाती है। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए कि आपने मेहनत की है। ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक पेड़, जिसके कि नीचे एक अमीर व्यक्ति बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है। दोनों को एक जैसी छांव और एक ही जैसी हवा मिलती है, कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक जैसा देखता है। उस इंसान को कभी भी नज़रअंदाज मत करना जो कि आपको प्रेम करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते चांद को खो दिया। कई बार परमात्मा आपको इसलिए भी साधन संपन्न बनाता है, क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसीलिए आपके पास जो कुछ भी है उसे बांटना सीखें। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इसी मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। जब हमने कल का दिन देखा ही नहीं, तो फिर आज का दिन क्यों खोएं? जिस घड़ी में हम आज के लिए हंस सकते हैं, उस घड़ी में हम कल के लिए क्यों रोएं? भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो कुछ भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। केवल और केवल अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तुम सदैव पानी के समान बनो, जो कि अपने जीवन का रास्ता स्वयं बनाता है। पत्थर जैसे मत बनो, जो कि दूसरों का भी रास्ता रोक देते। जिस प्रकार से थोड़ी सी औषधि दवा भयंकर रोगों का निवारण कर देती है, उसी तरह से ईश्वर का थोड़ा सा भी स्मरण आपके जीवन के बहुत से दुखों और कष्टों से दूरी कर देता है। आप अपने जीवन में खुश हो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई और खुश है ये बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको जीवन में कोई दुखी करें, तो कभी भी बुरा मत मानना, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर अधिक पत्थर मारते हैं जो अधिक फल देता है। जरा सोचिए कि जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वो तो परमात्मा है। वो ऐसी कोई समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कि कोई निवारण ना हो? यह रूप, यह धन, ये दौलत, यह छल, ये कपट, ये सब का सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारे साथ केवल और केवल तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म ही जाने वाला है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी सरलता उसके संस्कार है, कमजोरी नहीं। भावनाएं वक्त से भी अधिक महंगी होती है, इसलिए जो मनुष्य उनको समझ सके उन्हीं पे उनको खर्च करे। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा इस नश्वर संसार को कड़वा ही लगता है। किसी भी चीज़ का अभिमान मत करो, हर किसी से मिलकर रहो, चाहे वो आपके परिवार वाले हो, चाहे आपके मित्र। किसी भी चोट का असर लगने में नहीं, बल्कि उसको महसूस करने में होता है। आत्मा पर लगी हुई चोट शरीर पर लगी चोट से कई गुना गहरी होती और पीड़ादायक भी। जो दान अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी शर्त के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वही सच्चा दान है। लोगों के द्वारा की जाने वाली निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि जैसे ही तुम्हें अपना लक्ष्य मिलेगा, उन निंदकों की राय भी बदल जाएगी। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो, तो आप
समझदार हो। अगर आप उसी इंसान को दूसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप नरम दिल हो, लेकिन आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जीवन की सबसे महंगी अगर कोई चीज़ है तो वो है आपका वर्तमान समय, जो एक बार चला जाए तो फिर जीवन की तमाम संपत्ति देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह सदैव चिंताओं से घिरा रहता है। वह अतीत में बीती बातों को सोचकर सदैव परेशान रहता है। वह मौत से डरने लगता है। इसीलिए वो ना तो अपने जीवन में सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी मनुष्य ना ही तो किसी के मरने का शोक करते हैं और ना ही इस बात की खुशी मनाते हैं जो उसके पास है, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि जो मर गया वह पुनः जन्म लेगा और जो जिंदा है वो भी एक दिन मरना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर अपने वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल मैं अवश्य उजागर कर दूंगा। दोस्तों, अगर ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो इस बात पे उनसे नाराज़ मत होना, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर तुम्हें वो देते हैं जिनकी तुम्हें परम आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। हम कुछ ना भी बोलें फिर भी वो सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वो कुछ ना बोले और हमें सुनाई दे, इसी का नाम श्रद्धा है। कान्हा कहते हैं कि मैं इस धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, वह सदैव मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो भी मेरी भक्ति नहीं करता वो ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य गीता के इस रहस्य को अपने भक्तों को धारण करवाता है और उनमें इसका विस्तार और प्रचार करता है, वो मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए दोस्तों, जिस प्रकार से मेरे द्वारा ये ज्ञान आप तक पहुंचा है, उसी तरह आप भी माध्यम बने इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने संबंधियों, अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करके आप भी इस श्रृंखला की कड़ी बने। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए 151 उपदेश, जो श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हम तक पहुंचाए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ और पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सामर चौधरी को। मिलते हैं किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।